शर्मा परिवार की कार जैसे ही धुंध से ढकी उस सुनसान सड़क पर मुड़ती है, दूर तक पसरे खेतों के बीच एक अजीब सन्नाटा महसूस होता है। सुनहरी शाम की रोशनी में पुरानी एम्बेसडर कार धीरे धीरे उस छोटे से कस्बे में दाखिल होती है, जहां एक तरफ वीरानी है तो दूसरी ओर अनकही उत्सुकता। रास्ते के दोनों ओर झुकी झुकी नजरों से देखते हुए कुछ स्थानीय लोग खड़े हैं। उनकी निगाहों में एक अनजानी चेतावनी छुपी हुई है। हवा में मंद मंद गूंजती मंदिर की घंटी और सर्द हवा की सीटी वातावरण को और भी रहस्यमय बना देती है। कार रुकती है। सामने खड़ा है एक टूटा फूटा 2 मंजिला मकान, जिसकी दीवारों से पपड़ी उखड़ रही है। छत की टाइलें जगह जगह से टूटी हुई है और लताओं ने बाहर की दीवारों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। घर की खिड़कियां मानो किसी गहरे रहस्य को छुपाए खामोश, बंद और अंधेरे में डूबी हुई है। शर्मा परिवार के सदस्य मां, पिता, बड़ी बेटी अंजलि और छोटी रिया ज्यों ही कार से बाहर निकलते हैं, पास के चाय की दुकान वाला बूढ़ा उन्हें गौर से देखता है। अंजलि जैसे ही अपना बैग उठाकर आगे बढ़ती है, वह बूढ़ा उसे धीरे से रोकता है। उसकी आंखों में डर और अनुभव का अक्स झलकता है। रात को खिड़कियां बंद रखना और अगर कोई दस्तक दे तो जवाब मत देना। उसकी फुसफुसाती आवाज अंजलि के कानों में गूंजती है, जिसमें चेतावनी और दहशत दोनों घुली है। इस घर की दीवारों के पीछे छिपा अतीत शायद बाहर से आए लोगों को अपनाने की बजाय निगल जाने का इरादा रखता है। कुछ घर अपने आप में इतने पुराने और बोझिल हो जाते हैं कि वे अपने भीतर बसने वालों पर अपना साया फैला देते हैं। एक ऐसा साया जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर सांस के साथ महसूस होता है। रात का पहला पहर। शर्मा परिवार नए घर में डिनर टेबल पर इकट्ठा होता है। बातों में हल्की फुल्की हंसी है, पर बीच बीच में ऊपर से आती धीमी रहस्यमयी थाप सबको चौंका देती है। माता पिता इसे चूहों का कारनामा मानकर टाल देते हैं, पर अंजलि और रिया दोनों के मन में अनजाना डर घर करने लगता है। रात गहराती है। अंजलि और रिया अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। पुराना सीलिंग फैन चरमराता हुआ घूम रहा है। उसकी आवाज में किसी अनकही साजिश की सरसराहट छुपी है। दूर से किसी के गुनगुनाने जैसी धीमी आवाज हवा में तैरती है। रिया अपने बिस्तर पर लेटी है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। तभी उसकी नजर अलमारी पर पड़ती है। अलमारी का दरवाजा धीमे धीमे चरमराते हुए अपने आप खुलने लगता है। अंदर से एक सफेद निस्तेज हाथ बाहर आता है, मानो किसी को बुला रहा हो, और फिर तुरंत अंधेरे में गायब हो जाता है। अचानक अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। रिया घबराकर बिस्तर पर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज तेज चल रही हैं और दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगती हैं। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर रिया चुपचाप बैठी है। उसके चेहरे पर रात की दहशत की छाया साफ झलक रही है। उसकी आंखें सूजी सूजी हैं और होंठों पर खामोशी की एक मोटी परत है। बाद में जब रिया अपने बाल सुलझा रही होती है और आईने के सामने खड़ी होती है, तो उसे लगता है कि उसका प्रतिबिंब उसके हर मूवमेंट के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। जैसे ही वह मुस्कुराती है, आईने की रिया एक सेकंड बाद मुस्कुराती है। हवा में उसकी अपनी ही आवाज गूंजती है, खामोश टूटी फूटी फुसफुसाहट। मेरा कमरा छोड़ दे। अंजलि की नजरें छोटी बहन की कलाई पर पड़ती हैं, जहां रस्सी के जलने जैसे निशान उभरे हुए हैं। रात के समय जब सब सो रहे हैं, अंजलि को अपने दरवाजे के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन दीवारों पर छायाएं रेंगती हैं, किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास देती है। अंजलि दरवाजा खोलकर झांकती है, पर बाहर कोई नहीं होता। परछाइयां दीवारों पर नाचती हैं और उसके कानों में पायल की धीमी छन छन गूंजती है। रिया की बेचैनी बढ़ती ही जाती है। एक रात जब वह गहरी नींद में होती है, तो अचानक उसका कंबल अपने आप उसके शरीर से खिसकने लगता है। उसका शरीर बिस्तर से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। उसकी आंखें आधी खुली हैं और होंठों पर कोई अनजानी अज्ञात भाषा की फुसफुसाहट तैर रही है। अचानक उसका शरीर जोर से बिस्तर पर गिरता है
उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। कोई सफेदी नहीं, कोई पहचान नहीं। वह अजीब सी आवाज के साथ अंजलि की ओर झपटती है। उसके होंठों से जानवर जैसी फुफकार निकलती है। अगले ही पल शीशे के टूटने की आवाज और एक भयानक अमानवीय चीख पूरे घर में गूंज जाती है। घर अब खुलकर लड़ाई पर उतर आया है। पूरे घर में लाइट्स झपकने लगती हैं, जैसे कोई शक्ति उन्हें काबू में कर रही हो। डाइनिंग टेबल की कुर्सियां अपने आप गिर जाती हैं। किचन के बर्तन धम धम कर जमीन पर गिरने लगते हैं। मां की साड़ी का पल्लू किसी अदृश्य हाथ में फंस जाता है और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। हवा में कई आवाजें एक साथ फुसफुसाती हैं, मिलाकर एक भयानक शोर में बदल जाती है। मुख्य दरवाजे पर जोरदार धमाका होता है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। घर के भीतर डर और बेचैनी का सिलसिला चरम पर पहुंच जाता है। परिवार अब और अधिक हिम्मत नहीं जुटा पाता। रात के अंधेरे में वे पास के बरगद के पेड़ के नीचे गांव के पुजारी बाबा रुद्रनाथ के पास पहुंचते हैं। बाबा हाथ में पीतल का दिया और त्रिशूल लिए गहरी नजर से सबको देखते हैं। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखते हैं, उनकी आंखों में चौंकने की झलक उभर आती है। वह गंभीर स्वर में कहते हैं, ये औरत का प्रेत है, अपने साथ हुई दर्दनाक मौत का बदला लेने रुका हुआ है। बाबा रुद्रनाथ घर के कोनों में भस्म छिड़कते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और हर दिशा में निगाह दौड़ाते हैं। स्टोर रूम के पास उन्हें कुछ जली हुई चूड़ियां मिलती हैं। अचानक बाबा की आंखों के सामने एक दृश्य तैर जाता है। एक औरत आग में घिरी हुई चीख रही है। उसकी चीखें दीवारों में समा गई हैं। हवा में एक बार फिर सर्द झोंका बहता है और कमरे में गूंजती चीखें मानो अब भी जीवित है। बाबा कहते हैं, इस घर में उसकी राख भी बंधी है। जब तक ये राख नष्ट नहीं होगी, आत्मा जाएगी नहीं। अगला दृश्य डरावना है। पूरे घर में पूजा की तैयारी होती है। काले कपड़े, पवित्र जल और पीली सरसों के दाने हर ओर बिखरे हैं। रिया को एक कुर्सी से बांध दिया गया है। वह कुर्सी पर बुरी तरह तड़प रही है। उसकी आवाज बदल चुकी है। अब वह गहरे गले से किसी और के स्वर में बोल रही है। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ जाती है और अचानक वह जोर जोर से हंसने लगती है। एक ऐसी हंसी जो किसी सामान्य इंसान की हो ही नहीं सकती। बाबा के मंत्रोच्चार के साथ ही कमरे में हवा का बहाव तेज हो जाता है। खिड़कियां बंद होने के बावजूद हवा सनसनाती है। रिया की आवाज में धमकी भरी गूंज है, मैं लौटूंगी अगले चांद के साथ। एक भयानक युद्ध शुरू होता है। बाबा रिया पर भस्म फेंकते हैं, जिससे उसकी त्वचा से धुआं उठने लगता है। खिड़कियों के शीशे धमाके के साथ बाहर की ओर फट जाते हैं। एक काली छाया रिया के शरीर से बाहर निकलती है। उसके साथ भयंकर चीख गूंजती है। वह छाया बाबा पर झपटती है, लेकिन बाबा अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ देते हैं। छाया एकदम रुक जाती है। कमरे में संपूर्ण सन्नाटा छा जाता है। बस एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है, जैसे पूरी कायनात सांस रोककर देख रही हो। अगली सुबह शर्मा परिवार राहत की सांस लेता है। वे अपना सामान समेट रहे हैं, घर छोड़ने की तैयारी में। उनकी आंखों में डर है, पर साथ ही एक नई उम्मीद की चमक भी। लेकिन जैसे ही कैमरा स्टोर रूम की ओर जाता है, वहां वही जली हुई चूड़ियां अब भी पड़ी हैं। दीवार पर ताजा खरोंच से उभरे शब्द दिखाई देते हैं, मैं फिर आऊंगी। दूर हवा में एक औरत की हंसी गूंजती है। फिर धीरे धीरे सब कुछ सर्द, रहस्यमय सन्नाटे में डूब जाता है। कभी कभी कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं होते। वे उन कहानियों का बोझ ढोते हैं जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं पाता। हर दीवार, हर कोना, हर बंद खिड़की अपने भीतर ऐसे राज जोखिम छुपाए है जो बाहर से आने वाले किसी भी अनजान मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। शर्मा परिवार शायद बच गया, लेकिन उस घर का दूसरा साया, वह भूली हुई आत्मा, अब भी वहीं है, लौटने के इंतजार में। इस कहानी में डर सिर्फ आत्मा का नहीं था, डर उस अतीत का था जो न मिटता है
न कभी दूर जाता है। और जब अगली बार कोई उस सुनसान घर के पास से गुजरेगा तो हवा में फिर वही फुसफुसाहट गूंजेगी, मैं फिर आऊंगी, क्योंकि कुछ घर अपने रहस्य कभी उजागर नहीं होने देते। इस वीडियो में दिखाए गए सभी दृश्य, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। वीडियो में इस्तेमाल की गई सभी छवियां एआई द्वारा जनरेट की गई हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति से इनकी समानता महज संयोग है। चैनल किसी भी प्रकार की वास्तविक घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है।